माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम वोकैब की वर्ड पावर की क्लास 26 में हैं। जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे, आई होप कि आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट वर्ड इज साइकोलॉजी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? नमस्ते। क्या होता है साइकोलॉजी? हाँ जी, कुछ तो आप से जा रहे हो क्या? हाँ जी, साइकोलॉजी क्या होती है बेटे? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो इसकी जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? साइकोलॉजी। सही से बोलो, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 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 नहीं है। चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, बोलते रहो। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताओ क्या है? क्या है ये? साइचे, साइचे क्या बोलेंगे इसको? या फिर साइचे, साइक, साइक, दैट्स अ रॉन्ग नंबर, है ना? तो साइक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक? किससे रिलेटेड होता है ये? ठीक है, या तो किसी की इनर लाइफ या फिर मेंटल लाइफ या फिर खुद की कैसी इमेज है उसकी, उसको क्या बोलते हैं बेटे हम? साइक। साइकिक क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिक? साइकिक, साइकिक कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर, जिसके माइंड में सुपर नेचुरल पावर है। क्या है उसके माइंड में? सुपर नेचुरल पावर है, यानी कि वो लोगों से ज्यादा चीजों को समझ सकता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। क्या प्रिडिक्ट कर सकता है? भविष्यवाणी कर सकता है वो किसकी? फ्यूचर की। ठीक है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसा इंसान जिसमें दिमागी शक्तियां हो, क्या हो, उसी को क्या बोलते हैं? साइकिक। नेक्स्ट, सिकोपैथी या फिर साइकोपैथी। समझ गए ना? पर्टेनिंग टू माइंड, एक्स्ट्रा सेंसरी, जिसका जो दिमाग है वो थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसरी हो, उसी को क्या बोलेंगे? साइकिक बोलेंगे। समझा दिया था मैंने। व्हाट इज साइकोपैथी या फिर सिकोपैथी? पैथ, 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 पैथोलॉजी। हाँ हाँ बोलो। डिजीज, मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, डिजीज की वजह से। किसकी वजह से? वही क्या होता है बेटे? सिकोपैथी। व्हाट इज इट? साइकोसोमेटिक बोलो। व्हाट इज इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमा? हाँ है, वेरी नाइस, गुड। तो व्हाट इज साइकोसोमेटिक? माइंड का बहुत ज्यादा इफेक्ट होना किस पर? बॉडी पर। साइकोसोमेटिक, इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, वैसे ये होता क्या साइको एनालिसिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनालिसिस? एनालिसिस क्या मतलब होता है इसका? एनालिसिस का विश्लेषण करना। क्या होता है बेटे इसका मतलब? गहन अध्ययन करना, जांच करना, वो क्या कह जाता है बेटे? एनालिसिस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइको? साइक। तो किसका एनालिसिस किया जाएगा? कि तुम्हारे अंदर जो डर है, जो चिंता है, जिस वजह से तुम बेचैन हो, जिस वजह से तुम रातों में सो नहीं पाते, आखिर उसका रीजन क्या है, वो एनालिसिस करेगा। क्या कह जाएगा वो? साइको एनालिसिस। गॉट इट? ठीक है। व्हाट इज साइकोजेनिक? साइकोजेनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जेनिक, जेनेसिस? I told you yesterday, I taught you yesterday in yesterday's class. अफसोस कि आप पढ़ते नहीं हो। ओरिजिनेशन नहीं, जन्म, बर्थ। तो साइकोजेनिक, हाँ जी, ओरिजिनेटिंग इन द माइंड, कहाँ उत्पन्न हो? या फिर इमोशंस में। ठीक है। साइकोथेरेपी, व्हाट इज साइकोथेरेपी? साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराओ, इलाज लो, वही क्या होता है? ठीक है। व्हाट इज सिकोपैथ? कौन होता है ये? सैनिक? सैनिक नहीं होता। हाँ हाँ बोलो बोलो, वही होता है ये। टेल मी। हाँ, जो थोड़ा एंटी सोशल होता है, जो अलग लोगों से अलग रहना चाहता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं होती, सिंपैथी नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती उसमें, लोगों को लेके किसी को भी ईंट मार दी, कुछ भी मार दिया और हंस रहा है वो। ठीक है,
तो क्या बोलेंगे बेटे? साइकोपैथ, सिकोपैथ। ठीक है। लैकिंग इन सोशल कॉन्शियंस, ये वर्ड ना कंसाइंस मत पढ़ना इसको कभी भी, इट इज ऑलवेज कॉन्शियंस। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉन्शियंस। फिर से बोलो, क्या बोला जाता है ये वर्ड? कॉन्शियंस। फिर से बोलो। और इस कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है सही गलत की पहचान। क्या होता है? हाँ जी। तो ऐसा इंसान जिसको फर्क ही नहीं पड़ता सही गलत कुछ, तो वो कौन होता है? सिकोपैथ या फिर साइकोपैथ अगर बोलना चाहो तो। नेक्स्ट, वंस इनर और मेंटल लाइफ, क्या वर्ड हो सकता है इसके लिए? हाँ बोलो ना भैया। साइक, क्या वर्ड है बेटे? साइक, सिंपल। नेक्स्ट, वो एडजेक्टिव बताओ जो बताता है किसका? इंटरेक्शन स्पेशली इन इलनेस बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मन और बॉडी के बीच में जिसकी वजह से बीमारी उत्पन्न हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको? बोलो, कुछ तो दिमाग लगाओ। साइकोसोमेटिक, नाइस बेटे नाइस, ऐसे दिमाग लगाओ बेटे। मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड, मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड, साइकोपैथिक, क्या बोलेंगे उसको? नेक्स्ट, स्टडी ऑफ बिहेवियर, नहीं ये तो बहुत इजी है, यू कैन इजीली टेल इट इज साइकोलॉजी। एक्स्ट्रा सेंसरी, जिसके अंदर सिक्स सेंस हो, वैसे नॉर्मल इंसान में फाइव सेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान जिसके अंदर सिक्स सेंस हो, जो ये बता दे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है अपने सेंसेस का यूज करके, उसके माइंड में ज्यादा पावर होती है, तो क्या बोलेंगे उसको? यहीं से वर्ड आया है ये, इससे नहीं। हाँ हाँ वही है। हाँ, इट इज कॉल्ड साइकिक। व्हाट इज इट? साइकिक। ट्रीटमेंट बाय फ्रूडियन टेक्निक्स, इन्होंने ये जो डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, पता नहीं क्या थे, जो भी थे, इन्होंने टेक्निक्स बनाई थी दिमाग का इलाज करने की, उनको क्या बोलते हैं? साइको, हाँ यही रहा, साइको एनालिसिस। क्या है ये? किसने बनाया था इसको? फ्रूडियन। नाम भूल गया मैं, आगे क्या था उनका। पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर, क्या कहेंगे किसको? स्टडी को, और किसकी स्टडी को? बिहेवियर की स्टडी को क्या बोलेंगे बताओ? बोलो, सिंपल, साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजिकल। ऑफ मेंटल और इमोशनल ओरिजिन, जो उत्पन्न हो रहा है कहाँ, या तो मन में या फिर इमोशंस में, वो बोलो। नाइस, साइकोजेनिक, बोलो साइकोजेनिक। जनरल टर्म फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है? साइकोथेरेपी। क्या बोलते हैं उसको? ऐसा कोई इंसान जो एंटी सोशल है, जो मिलता जुलता नहीं है लोगों से ज्यादा। बोलो। साइकोपैथ। इसके लिए मैंने एक और टर्म बताया था आपको साइकोपैथ का, सोशियोपैथ। क्या था वो? सोशियोपैथ। ये थोड़े से अलग टाइप के लोग होते हैं। चलो, यहाँ ये सब हैं जो पूरे आंसर्स। ओके, तो कल की क्लास में, कौन सी क्लास में बेटे? हम सेशन 9 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बेटे? सेशन 9। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे वर्ड्स आप जान चुके हो, पढ़ चुके हो, सीख चुके हो, समझ चुके हो, तो ऐसे ही देंगे शल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस।